नमस्कार छात्रों, आप सब कैसे हो? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? बेटा बोर्ड की अच्छे से तैयारी करते रहो। हर शब्द पर विशेष ध्यान रखना। जहाँ कोई दिक्कत होती है उसे अवश्य पूछें। बेटा दो दोहे तक पढ़ा दिया था और दोहे के नीचे जो चौपाई थी उसको भी पढ़ा दिया था। आज तीसरे दोहे से शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं इसमें सुनैना को उनकी सखियां क्या समझाती हैं। मंत्र परम लघु जाशुवश विधि हरिहर सुर सर्व महामत्त गजराज कहूं बश करी अंकुश खरव। कहा मंत्र परम लघु जाशुवश। यहाँ पर सीता की माता सुनैना को उनकी सखियां समझाती हुई इसके पहले उदाहरण दी थी कि सूर्य देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जब वह आकाश मंडल में अपनी किरणों को बिखेरता है तो तीनों भुवनों के जो अंधकार हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इस बच्चे को, इस राजकुमार को आप छोटा मत मानिए। उन्होंने और एक उदाहरण दिया, मंत्र परम लघु जासुवच। जो मंत्र है, जैसे हम आप कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम शब्द ही कहते हैं, तो कहा मंत्र ये जो है परम लघु माने परम माने श्रेष्ठ और लघु माने छोटा। कहा वह अत्यंत छोटा है। कहा मंत्र अत्यंत छोटा है, फिर भी जासु बस वह कितने लोगों को बस में कर लेता है। वह सभी को अपने बस में कर लेता है, अपने अधीन कर लेता है। यहां तक कि विधि हरि हर, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शिव और सुर माने देवता, सर्व माने सभी को। कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश देवता इत्यादि सभी को वह मंत्र अपने अधीन कर लेता है, और जिसके द्वारा बड़े से बड़े तपस्वी हुए हैं, बड़े से बड़े महर्षि हुए हैं। किसके द्वारा? उन मंत्रों के द्वारा। जब परमात्मा का ध्यान किया तो परमात्मा ने उनको ज्ञान दिया, दर्शन दिया। तो वो मंत्र की ही महिमा है। तो इसलिए हे सखी, यह राजकुमार देखने में तो छोटा है, लेकिन यह बहुत बड़ा कार्य करने वाला है, इसलिए इसे छोटा मत मानिए। महामत्त गजराज कहूं। एक उदाहरण उन्होंने और दिया। कहा कि जैसे महामत्त श्रेष्ठ मदमस्त श्रेष्ठ जो गजराज है, जो हाथियों का राजा है, कहा वह गजराज भी क्या हो जाता है? बस कर अंकुश, जो लोहे की कील होती है, आप देखे होंगे भाला जिसको कहते हैं, महावत उस भाले के माध्यम से, उस अंकुश के द्वारा उसे क्या कर लेता है? बस में कर लेता है। और वह जैसा कहता है वैसा वह गजराज कार्य करता है। उसे एक पैर पर कहता है खड़े होने के लिए, तो एक पैर पर खड़ा। यानी कहना यहां चाहते हैं गोस्वामी जी कि वह छोटा सा अंकुश इतने बड़े जानवर को अपने अधीन कर लेता है। उसी तरह से जैसे कि मंत्र ब्रह्मा विष्णु महेश देवताओं को भी अपने अधीन कर लेता है। तो इसलिए हे सखी, इस बालक को छोटा मत मानिए। आगे यहां से चौपाई बेटा। काम कुसुम धनुषाय कलीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है। देवी तजिय संशय वस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। सखी बचन सुनि भय पर तीति, मिटा विषाधु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की भय देहि, सबय हृदय बिनुमति जहि तेहि। मन ही मन मनावय कुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं काम कुसुम धनुषाय कलीन है। कहा कामदेव भगवान, काम माने कामदेव भगवान, कुसुम माने फूल के, धनु माने धनुष पर, फूल के धनुष पर सायक लीन है, और फूल के बाण को, सायक माने बाण को लीन है धारण करके। कहा कामदेव भगवान फूल के धनुष पर फूल के बाण को चढ़ा करके सकल भुवन अपने बस कीन है, संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लेते हैं। कहा तीनों भुवनों को अपने अधीन कर लेते हैं। देवी तजीय संशय वस जानी। इसलिए हे देवी, हे महारानी, अपने संशय को अस माने ऐसा जान करके तजी त्याग दीजिए। आपको हमने इतना सब उदाहरण दे दिया, आपको इतना समझा दिया, इसलिए हे
महारानी, आपके अंतःकरण का जो संशय है, जो संदेह है, कहा वह संदेह अब समाप्त हो जाना चाहिए और आपको इस संदेह को छोड़ देना चाहिए। क्यों? भंजब धनुष राम सुनु रानी। हे रानी, हे महारानी जी, आप सुनिए, इस धनुष का भंजन कौन करेगा? राम ही करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब ऐसी बात को उन्होंने सुना तब उनके मन में थोड़ी सी धाड़स बंधी और उनका मन प्रसन्नचित हुआ। तो सखी बचन सुनी भय परतीति, कहा कि सखी के वचन को सुन करके उनके मन में परतीति, प्रेम उत्पन्न हो जाता है सभी के प्रति और राम के प्रति विशेष। परतीति माने प्रेम का भाव उत्पन्न हो जाता है। और मिटा विषाद, विषाद माने दुख, और उनका जो दुख था, जो व्याकुलता थी, वह नष्ट हो जाती है और बढ़ी अति प्रीति और उनका प्रेम अत्यंत बढ़ जाता है। तब राम ही बिलो की वैदेही, उसके बाद तब क्या होता है? तब राम को वैदेही जी, सीता जी देखती हैं और देख करके करती क्या है? सभय हृदय बिनवती जही तेही, सभय माने भय के साथ। कहा उनका हृदय कैसा था? भय से व्याकुल था और भय से व्याकुल होते हुए वह जही तेही, जिस किसी को बिनवती प्रार्थना करती हैं, प्रणाम करती हैं, वंदना करती हैं। मन ही मन मनावय कुलानी, और मन ही मन क्या करती हैं? अकुलानी माने व्याकुल होते हुए भी, मनाओ माने मनाती हैं, वंदना करती हैं। मन से तो वह व्याकुल हैं, फिर भी व्याकुल होते हुए मन ही मन अपने परमात्मा को मनाती हैं। किसको? हो प्रसन्न महेश भवानी, महेश माने शंकर, भवानी माने पार्वती। काहे पार्वती शंकर, आप दोनों लोग, हे महेश भवानी, आप दोनों लोग क्या हो? प्रसन्नचित हो। क्यों? क्योंकि आपकी प्रसन्नता से ही यह धनुष टूटेगी, आपकी प्रसन्नता से ही मेरी मनोकामना पूर्ण होगी।